अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार डिश के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको खोए से गुलाब जामुन बनाना बताऊँगी। खोए से गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए है, 1 प्याली खोया, आधी प्याली सूजी, आधी प्याली मैदा, 3 से 4 चम्मच दूध और इसके अलावा बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। मैं एक क्लीन बाउल लूँगी और इसमें मैं खोए को अच्छी तरह मसलूँगी, मतलब कि सॉफ्ट कर लूँगी, सारा तोड़ दूँगी, नरम सा कर लूँगी, मसल लूँगी अच्छी तरह हमने खोए को जो है मसल देना है। और इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी सूजी आधी प्याली। इसके बाद मैं सूजी आधी प्याली ऐड करूँगी, लेकिन आपने खोए को अच्छी तरह मसलना है। खोया आप कितना भी ले सकती हैं, मेरे पास यहाँ 1 प्याली है। सूजी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी। हमने डो बनानी है, तो डो बनाने के लिए हमें अच्छी तरह से पहले इनको गूंदना है, लाई का आटा, ठीक है। अच्छी तरह से हमने डो बनानी है। सूजी के साथ मैं जो है खोए को अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी आधी प्याली मैदा। मैदे के साथ हम इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। मैदे के साथ मैं गूंदूंगी, लेकिन हमें इसमें दूध की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे दूध ऐड करूंगी। दूध हमें 3 से 4 चम्मच ऐड करने हैं। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं करना। साथ ही मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ऐड करना है, बिल्कुल आधा चम्मच, और इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें दूध ऐड करूंगी 3 से 4 चम्मच, जितना भी हमें चाहिए है इसको गूंदने के लिए। और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी और एक डो बना लूँगी इसकी। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, ताकि सारी इसकी जो मोटा मोटा हार्ड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सॉफ्ट सी जो है वो डो बन जाए, क्योंकि इसके बाद हमने इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ बनानी हैं। मैं इसको गूंद के अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी, गोल गोल बॉल्स बनाऊंगी छोटी सी। अब मैं इनकी बॉल्स बनाऊंगी छोटी छोटी, एक इतनी की जितनी कि आपको बनाने हैं गुलाब जामुन, उतने ही साइज़ का स्पून से निकालें और उसको पहले आप हाथ पे थपथपाएं अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद गोलाई में जो है करके उसकी बॉल बनाने। इसी तरह मैं सारे बॉल्स बना लूँगी, लेकिन क्या है कि पहले हाथ से आपने थपथपाना है उसको, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसी तरह मैं सारी बॉल्स बना लूँगी और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने सारी बॉल्स बना ली है, इतने ही साइज़ की मैंने बनाई हैं। अब मेरे पास यहाँ पर शीरा है। शीरा बनाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था 2 कप। इसके अंदर मैंने आधा कप चीनी ऐड की है, और चीनी के बाद मैं इसमें 2 इलायची डालूंगी और इसके बाद अरके गुलाब। अब मैं इनको तब तक पकाऊंगी जब तक ये 2 कप से 1 कप ना रह जाए, हमारा शीरा पक ना जाए। जब ये थिक हो जाएगा तो हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल इतना होना चाहिए कि हमारे इसमें गुलाब जामुन अच्छी तरह से डिप हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैं सारे गुलाब जामुन ऐड करूँगी, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आंच आपकी धीमी होनी चाहिए। अगर आग की आंच जो है वो ज़्यादा होगी तो ये गुलाब जामुन हमारे जल जाएंगे और अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रहेंगे। इसीलिए आपने आंच हल्की रखनी है और इनको फ्राई करना है हल्की आंच पे। आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जल ना जाएं। इनको हमने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ मैं लाइट ब्राउन करूँगी। ज़्यादा ब्लैक नहीं आपने करने, इनको जला नहीं देना, इनको नॉर्मल रखना है हमने। ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि हल्की आंच पे मैंने इनको पकाया है और ये बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। मैं इनको अब स्ट्रेन कर लूँगी। ये रेडी हो गए हैं हमारे गुलाब जामुन। मैं इनको स्ट्रेन करूँगी। स्ट्रेन करने के बाद मैं इनको टिश्यूज़ पे फैला दूँगी, ताकि इनका जो ऑयल है वो जज्ब हो जाए। और यहाँ हमारा शीरा जो है वो रेडी हो रहा है। हमें चेक करते जाना थिकनेस इसकी कैसी है। जी, शीरा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इनमें ये जो मेरे गुलाब जामुन थे मैं ऐड कर दूँगी, ताकि ये गुलाब जामुन फूल जाएं। इनको फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है, और उनको बाउल खुला चाहिए, तो ये फूल जाएंगे अभी। और ये हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। मज़ेदार गुलाब जामुन आपके सामने हाजिर हैं। जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त है, आपके सामने है और आपको भी मज़ा आ ही रहा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार डिशेज़ लाती रहूँ। और मेरी डिशेज़